ओके, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं फिर क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो जैसा कि आपको पता है, हम लास्ट क्लास में जो अपना चैप्टर पढ़ रहे थे प्रायिकता, ठीक है, सेट एग्जाम की तैयारी में हमारा ये चैप्टर चल रहा था प्रायिकता। और इसमें जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, हमने इसमें पढ़ा था कि भाई प्रायिकता होती क्या है। तो क्या कोई स्टूडेंट बताएगा प्रायिकता क्या होती है? कोई भी स्टूडेंट, क्या होती है प्रायिकता? तो लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि भाई किसी भी चीज के होने की संभावना, किसी भी घटना के होने की संभावना, है ना, किसी भी घटना के होने के चांसेस, उसको हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए थे कि भाई जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसकी प्रायिकता कितनी होगी। ठीक है, बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, बारिश आने की कितनी प्रायिकता है, कितने चांसेस हैं, कितने संभावना है। ठीक है, तो ये किसका मतलब होता है? प्रायिकता का मतलब क्या होता है कि भाई संभावना कितनी है, चांसेस कितने हैं किसी भी चीज के होने के। और ऐसे ही आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे कि भाई एक बैग में बहुत सारे कलर की बॉल है, तो रेड कलर की बॉल निकालने की प्रायिकता क्या है, कितने चांसेस है। तो ये प्रायिकता होती है। फिर हमने पढ़ा था कि प्रायिकता जो होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, प्रायिकता को हम पी से डिनोट करते हैं और उसके अंदर लिखा जाता है ई। ई का मतलब क्या होता है? इवेंट, मतलब घटना। तो ये जो पीई है, ये ये जो पीई है, ये हमेशा जीरो से, या जीरो जीरो से ज्यादा या जीरो के बराबर होता है, या 1 से कम या 1 के बराबर होता है। ये लास्ट क्लास में आपको एक चीज बताई थी। कभी भी जो प्रायिकता है ना तो वो 0 से कम होगी ना वो 1 से ज्यादा होगी, वो 0 और 1 के बीच में ही रहती है। जब किसी घटना की प्रायिकता 0 होती है तो उसको हम असंभव घटना कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। और अगर किसी घटना की प्रायिकता 1 है तो उसको हम संभव घटना या श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट कहते हैं। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी थी। फिर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई किसी भी घटना के होने की प्रायिकता पी, ई बराबर, ऊपर क्या आता है? कुल अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल संभव परिणामों की संख्या। अगर हमें किसी भी घटना की प्रायिकता निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। यहां तक हमने लास्ट क्लास में चीजें क्लियर कर ली थी। बताइए, क्लियर है ये चीज सभी को? ये चीज सभी को क्लियर है? चैट बॉक्स में बाई टाइप करके बता दो। यस सर। फिर हमने क्वेश्चंस किए थे इसके। अच्छा, एक फॉर्मूला और हमने पढ़ा था कि भाई अगर किसी भी घटना के होने की प्रायिकता पीई है और उसके ना होने की प्रायिकता पीई बार है, तो इसका जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले हमने पढ़े। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ ले। तो क्वेश्चंस हमने फिर किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक कहाँ तक हो गया था बताओ? शायद 8 या 9 तक हो गया था, 9 तक हो गया था। हाँ जी, बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 तक कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? क्वेश्चन नंबर 9 तक किसी क्वेश्चन में कोई डाउट? ये मैंने लास्ट क्लास में मुझे करा आठ दिए का थे वो 9 बता तक। दो। क्या? 8 का बता दो सर। 8वां? बाकी सारे आते हैं ऊपर के? ऊपर के बाकी सभी को आते हैं क्या? यस सर। प्रैक्टिस की थी क्वेश्चंस की? बाकी सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी सभी ने? मैं सबसे पूछ रहा हूँ भाई, मुझे हाँ ना में जवाब दो। अगर आप ये सोच रहे हो कि यस भाई सर। बस मैं ही करता जाऊं, आप लोग कुछ ना करो, तो प्रॉब्लम है उसमें मुझे।
तो करो क्वेश्चन नंबर 8, सभी लोग करके बताओ मुझे, मैं नोटबुक देखूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 करिए सभी स्टूडेंट्स। इसको मैं यहाँ से उठाकर अगले पेज पर ले जा रहा हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, करिए सभी स्टूडेंट्स। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो और लाल नहीं हो? करिए सॉल्व। सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। जिनका आंसर आ जाए वो लोग चैट बॉक्स में अपने आंसर लिख सकते हैं। किसी का आंसर अभी तक नहीं आया है? सर हाँ जी। सर जी, लाल लाल रेड तो होंगी सर 3/8 और ब्लैक होंगी 5/8। ओके, वेरी गुड। बाकी लोग, उनका क्या आंसर आया भाई? इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, लास्ट क्लास में कराया भी था मैंने। देखिए, लास्ट क्लास में और अभी भी एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि भाई किसी भी घटना के घटने की जो प्रायिकता है वो बराबर होती है, किसके बराबर होती है? कुल अनुकूल परिणामों की संख्या। इस फॉर्मूले का यूज करना है, डिवाइडेड बाय कुल संभव परिणामों की संख्या। ठीक है। इसमें कहा गया है आपसे कि एक थैले में लाल गेंदें कितनी है? लाल गेंदें हैं 3। लाल गेंद कितनी है? 3। और काली गेंदें कितनी है? 5। ठीक है, काली गेंद कितनी है? 5। आपको ये बताना है कि भाई लाल रंग की गेंद की प्रायिकता क्या है। लाल रंग की गेंद की प्रायिकता क्या है? तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, फॉर्मूले में रख दूंगा पी ई बराबर, अनुकूल परिणाम क्या होता है? जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वो अनुकूल है। ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? लाल रंग की गेंद। तो लाल रंग की गेंद हो गया आपका अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे? जितनी लाल रंग की गेंदें हैं कितनी है? 3। तो ऊपर आ गया 3 बटे कुल परिणाम कितने हैं? कुल कितनी गेंद है? 3 और 5 8, 8। है ना? 3 और 5 8, तो 3/8। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि लाल नहीं हो। अब अगर लाल नहीं होंगी गेंदें तो काली होंगी, तो काली गेंदों की प्रायिकता क्या होगी? काली गेंदें हैं कितनी? 5/, और कुल कितनी है? 8, तो 5/8। ये आंसर। बताइए, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ लो, और अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। सभी लोग बताइए, अगर ये सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 इस तरीके से हमें करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बताइए, ये हो गया था क्या या नहीं हुआ था? मतलब मुझे इसको कराना है या आप लोग कर लोगे? कराना है तो लिख दो सर करा दो, और अगर कर लोगे तो लिख दो सर कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9। इंतजार कर रहा हूं मैं, कुछ तो बोलो। कर लोगे, ओके। बाकी लोग, भाई अगर एक स्टूडेंट भी ऐसा बोलेगा सर करा दो, मैं करा दूंगा। अगर नहीं आता तो बोल दो सर करा दो, करा दूंगा मैं। बस दो बच्चों ने बोला है, बाकी। अच्छा, अगर कर लोगे तो वाई टाइप कर दो। कर लोगे इसको तो वाई टाइप कर दो, और अगर नहीं कर पाओगे तो एन टाइप कर दो। कर लोगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कराऊं या कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 10 कर लोगे तो वाई टाइप कर दो, नहीं कर पाओगे तो एन टाइप कर दो। क्वेश्चन नंबर 10, 10। सभी लोग प्लीज, सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें। क्वेश्चन नंबर 10 कर लोगे तो वाई टाइप कर दो, करवा दो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट ने कराने के लिए बोला। ओके, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से, और पहले आप लोग करिए इसको सॉल्व। जिनको आता है वो लोग सॉल्व करिए, जिनको नहीं आता वो कोशिश करिए। क्वेश्चन में कहा गया है एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। ठीक है, तो जो जो चीजें क्वेश्चन में दी हुई है वो लिख लेते हैं। 50 पैसे के कितने हैं? 100 सिक्के। और 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। 1 रुपए के कितने हैं? 50 सिक्के। और क्या कहा गया है? 2 रुपए के कितने हैं? 20 सिक्के। 2 रुपए के हैं 20 सिक्के। और 5 रुपए के हैं 10 सिक्के। ठीक है, बट पूछा क्या गया है? यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा? फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट, रुपए 5 का नहीं होगा। तो फर्स्ट पार्ट में आपको यह निकालना है कि भाई अगर पिगी बैंक जो है उसको उल्टा करने पर कोई सिक्का गिर रहा है, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि 50 पैसे का सिक्का गिरेगा। यानी 50 पैसे के सिक्के के गिरने की प्रायिकता बतानी है। करिए, कोशिश करिए, आसान है। 50 पैसे के सिक्के के गिरने की प्रायिकता, तो फॉर्मूला आपको पता है, उसमें बस रखना है। हम्म, संख्या डिवाइडेड बाय कुल संभव परिणामों की संख्या। करिए। अनुकूल परिणाम क्या है भाई? 50 पैसे के सिक्के, तो कितने सिक्के हैं 50 पैसे के वो देखो, और कुल कितने हैं वो देखो, फॉर्मूले में रख दो, आपको प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता मिल जाएगी। हम्म, देखिए, आपको निकालना क्या है? पीई बराबर, आपको निकालना है 50 पैसे के सिक्के। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100। तो 100 बटे कुल कितने सिक्के हैं? 100 और 50, 150, 150 और 20, 170, 170 और 10, 180। तो यहाँ आ गया 180। ठीक है, जीरो से जीरो कट गया। 2 पंजे 10, 2 निम 18। तो आंसर क्या आया? 5/9। बताइए, क्लियर ये वाला पार्ट? फर्स्ट पार्ट सभी को क्लियर? कुछ है इसमें? जो चीज आपसे पूछी गई है, क्या पूछा गया है? 50 पैसे के सिक्कों की प्रायिकता। तो ये देख लो, 50 पैसे के सिक्के हैं कितने? 100। तो 100 ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाय बटे कुल कितने सिक्के हैं, इनको जोड़ दो, 150 और 20, 170, 170 और 10, 180। फॉर्मूला यही तो कहता है कि अनुकूल परिणाम लिखो। अनुकूल परिणाम का मतलब ये है जो आपको चाहिए। क्या चाहिए? 50 पैसे के सिक्के, तो कितने हैं? 100। तो 100 ऊपर आ गया। कुल संभव परिणाम मतलब कुल कितने सिक्के हैं, तो वो ठीक है।
सेकंड पार्ट करिए सभी लोग खुद से। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में ये बताना है कि 5 रुपए का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। करिए सभी लोग सॉल्व। 5 रुपए का नहीं होना चाहिए। भाई अगर 5 रुपए का नहीं होगा तो कितने का होगा? 50 का होगा, या तो 1 रुपए का होगा, या 2 रुपए का होगा। तो उनको जोड़ लो। अनुकूल परिणाम क्या होंगे? क्वेश्चन में साफ कहा है कि 5 रुपए का सिक्का नहीं गिरेगा, तो अनुकूल परिणाम क्या हुए जो गिरेंगे? जब 5 का नहीं गिरेगा तो कौन से गिरेंगे? 50 पैसे का गिरेगा, या 1 रुपए का गिरेगा, या 2 रुपए का गिरेगा। तो कुल कितने सिक्के हैं उनको जोड़ो, बटे कुल कितने सिक्के हैं उनको जोड़ो, आंसर मिल जाएगा। भाई करो भाई खुद से। मैं तो, मेरे करने से आपका क्या फायदा? आप जब खुद अपने से करोगे तभी फायदा है, क्योंकि आंसर मुझे मिल नहीं रहे। 10/180। एकता प्लीज चेक। हाँ, वेरी गुड, 170/180। किस किस का आंसर आया 170/180? देखिए, पी ई बराबर अनुकूल परिणाम। भाई क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 रुपए का सिक्का नहीं गिरेगा, तो कौन से गिरेंगे? या तो ये गिरेगा, या ये गिरेगा, या ये गिरेगा। ये है कितने टोटल? 100 + 50, 150, 150 + 20, 170, बटे कुल सिक्के कितने हैं? 180। जीरो से जीरो कट गया तो 17/18। बताओ, क्लियर हुआ ये सभी को? कोई डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 10 में बताइए। चलिए नेक्स्ट करिए फिर, कोई डाउट नहीं है अगर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 करिए सॉल्व सभी लोग। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर है? करो सॉल्व। हम्म, सभी लोग सॉल्व करें इसको खुद से, और अपने अपने आंसर चैट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? आपको नर और मादा मछली दी हुई है। आपको बताना है कि नर मछली निकलने की प्रायिकता क्या होगी। यार ये तो आसान क्वेश्चन है, मुझे आंसर, क्लास में इस टाइम 24 बच्चे हैं, कोई भी आंसर नहीं कर रहा। बहुत अनरिस्पॉन्सिव हो गए हो। 5/13। 3 बच्चों का आंसर आया। बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई? बाकी लोग क्या कर रहे हो? बोला गया है नर मछली कितनी है?
मादा मछली कितनी है? 8। आपसे ये पूछा गया है कि भाई इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर है ना। नर मछली आपके पास है 5, मादा मछली है 8। पूछा क्या गया है कि नर मछली निकलने की प्रायिकता क्या है। तो फॉर्मूला कई बार मैं बता चुका हूं। अनुकूल परिणामों की संख्या, है ना। अब तो ये बार बार देखकर याद हो जाना चाहिए। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो पीई बराबर, अनुकूल परिणाम क्या होंगे भाई? अनुकूल परिणाम क्या होंगे? आपको जो चाहिए, क्या चाहिए? नर मछली। नर मछली कितनी है? 5, तो अनुकूल परिणाम 5 हो गए बटे कुल परिणाम कितने होंगे? कुल मछली कितनी है? 5 और 8 13, 5 प्लस 8 यानी 5/13। तो यही हमारा आंसर। बताओ, था इसमें कुछ क्लियर है? क्लियर है क्या ये? क्लियर है तो भाई टाइप कर दो, डाउट है तो पूछ लो इसमें। यस सर। नो सर, फिर से समझा दो। फिर से समझा दो। देखो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 5 मछली तो है नर मछली, 8 है मादा मछली, एक उसमें रखी हुई है जलजीव कुंड में। तो उसमें से नर मछली निकलने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, अगर उसमें से मछली निकालें तो नर मछली के निकलने की प्रायिकता क्या है? तो भाई नर मछली कितनी है? 5। मादा मछली कितनी है? 8। फॉर्मूला क्या है? पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या को भाग देना है कुल परिणामों की संख्या से। अनुकूल परिणाम क्या होते हैं? अनुकूल परिणाम वो परिणाम होते हैं जो आपको चाहिए। आपको जो चीज चाहिए, आपको चाहिए क्या? क्वेश्चन बताएगा आपको क्या चाहिए। क्वेश्चन ने बताया है आपको नर मछली चाहिए। आपको क्या चाहिए? नर मछली चाहिए। तो अनुकूल परिणाम वो होता है जो आपको चाहिए होता है। तो नर मछली चाहिए तो अनुकूल परिणाम नर हो गया। ठीक है, और वो है कितनी? 5। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 5, तो 5 ऊपर आ गया बटे कुल परिणाम, मतलब कुल कितनी मछली निकल सकती है उसमें से। 5 तो नर है, 8 मादा है, निकल तो कोई भी सकती है ना। निकल तो कोई भी सकती है, तो कुल कितनी निकल सकती है? 5 और 8 13। नीचे आता है कुल टोटल, ऊपर आता है आपके, आपको जो चाहिए आपके अनुकूल जो है। तो 5/13 आंसर हो। आया समझ में? अब बताइए, अगर अभी भी डाउट है तो पूछ लीजिए। अभी भी अगर किसी चीज में डाउट है तो पूछ लो। सर ये 5 + 8, मादा मछली 8 और नर मछली 5, 5 + 8 इसलिए क्या ना। 5+8 इसलिए लिखा है क्योंकि कुल मछली चाहिए ना। तो 5 नर हैं 8 मादा है, तो 5 और 8 13 हो गया। ठीक है, और कोई डाउट? ठीक है, चलिए तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। करिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, सभी लोग इसको सॉल्व करें। देखो फॉर्मूला याद रखो, बस ऊपर वो लिखो जो आपको चाहिए। अब जैसे इसमें आपको 8 चाहिए, तो 8 कितने हैं? देखो कितने 8 हैं। ठीक है, अ, एक मिनट, हाँ। उनकी संख्या लिखनी होती है, अनुकूल परिणामों की संख्या कि कितने अनुकूल परिणाम है। अब जैसे इसमें 8, तो कितने 8 हैं? सिर्फ एक ही तो 8 है। ये ना, ये नहीं कि 8 लिख दोगे, नहीं। अनुकूल परिणामों की संख्या, कितने अनुकूल परिणाम है उनकी संख्या लिखनी है। ठीक है, बट एक कुल परिणाम, तो कुल कितने परिणाम है वो देखो। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए और सभी लोग करिए सॉल्व खुद से, और अपने अपने आंसर चैट बॉक्स में।
हम्म। जिनका होता जाए आंसर लिखते जाना। पहले का आंसर, अच्छा दूसरे तीसरे चौथे सबका आंसर लिखो भाई, सिर्फ पहले का नहीं। सभी लोग करिए। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा, बड़ा करूं क्या इसको? यस सर। भाई बुक है आपके पास? थोड़ी बुक भी रख लो अपने पास, तो थोड़ा और अच्छा रहेगा आपके लिए। इसमें नहीं दिख रहा तो बुक भी आपके लिए हेल्पफुल है, बुक के क्वेश्चन। बुक सबके पास होगी। ये तो मैं इसलिए आपको सिर्फ दिखाने के लिए, मतलब अपने लिए लेकर आया हूँ। तो बुक अपना अपने पास रखा करो। हाँ जी, सेकंड वाले का आंसर लिखिए सभी लोग, क्या आंसर आएगा? हाँ जी। ओके, काफी बच्चों के आंसर आ गए हैं। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भाई एक खेल है, ये संयोग चांस के खेल में यहाँ पर एक एरो का निशान है। तो ये जो एरो का निशान है, जब हम इसको घुमाते हैं तो ये एक संख्या पर जाकर रुकेगा। तो आपको ये बताना है कि भाई 8 पर रुकने की इसकी प्रायिकता क्या है ना? जब मैं इसको घुमाऊंगा तो 8 पर आकर रुकने के चांसेस कितने हैं? तो प्रायिकता का फॉर्मूला अगेन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और जितनी बार मैंने लिखा है अगर उतनी बार आप भी इसको लिख ले तो आपको भी अब तक याद हो जाता है। पी ई बराबर कुल अनुकूल परिणामों की संख्या को भाग करना है कुल संभव परिणामों की संख्या से। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट पार्ट में ये बोला गया है कि भाई 8 पर आकर रुकने के चांसेस कितने हैं। तो 8 कितने हैं इसमें? एक ही तो 8 है। तो पीई बराबर, तो भाई संख्या कितनी है 8 की? सिर्फ एक ही है, तो 1 बटे कुल संभव परिणाम। कुल कितने नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं? 8 ही लिखे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1/8। फर्स्ट पार्ट क्लियर? यस और नो प्लीज एवरीवन। एक बार फिर से बता, एक बार। देखो, कुल अनुकूल, पहले आप क्वेश्चन छोड़ो, पहले ये फॉर्मूला समझने की कोशिश करो। फॉर्मूले में कहा क्या गया है? भाई आपके पास कोई कुछ कंडीशन दी होगी, कुछ परिणाम आएंगे, तो अनुकूल परिणामों की संख्या आपको लिखनी होती है कि कुल कितने परिणाम ऐसे हैं जो आपके अनुकूल है। कुल कितने परिणाम ऐसे हैं जो आपके अनुकूल है। तो अनुकूल परिणाम क्या है आपके लिए? 8, यानी 8 पर आकर रुकने की प्रायिकता बतानी है। तो 8 कितनी बार लिखा हुआ है? सिर्फ एक ही बार ही तो है। इस पूरे इन जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं इसमें 8 एक बार लिखा हुआ है। तो 8 की संख्या कितनी है? अनुकूल परिणाम 8 है ना? ये जो अनुकूल परिणाम है ये कितने हैं? 8। तो 8 की संख्या कितनी है? 1। तो 1 आ गया। ठीक है, बटे कुल संभव परिणाम। कुल कितने परिणाम है? कुल कितनी जगह पर ये जो तीर का निशान है कितनी जगह पर रुक सकता है? 1 पर भी रुक सकता है, 2 पर भी रुक सकता है, 3 पर भी, 4 पर भी, 5 पर भी, 6 पर भी, 7 पर भी और 8 पर भी। तो कुल कितने परिणाम हो गए? 8। तो 1/8। समझ आया? लगता है कुछ बच्चों ने पिछली क्लास की नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। यस बताइए, सर। क्लियर ये फर्स्ट पार्ट?
ठीक है। अब सेकंड पार्ट में बोला गया है विषम संख्या। अब आप ये देखो इसमें कितनी विषम संख्याएं हैं, तो पी ई बराबर अनुकूल परिणाम अब आपके लिए है विषम संख्याएं। तो कुल कितनी विषम संख्याएं हैं इसमें, देखो एक तो है एक, एक है तीन, एक है पांच और एक है सात। तो कुल कितनी कुल कितने विषम संख्याएं हो गई, एक दो तीन चार, तो चार बटे कुल, कुल कितनी संख्याएं हैं और आठ, तो चार बटे आठ। तो चार एकम चार, चार दूनी आठ, यानी एक बटे दो आठ। बताइए सेकंड पार्ट क्लियर हुआ। यस सर। ठीक है। थर्ड पार्ट में बोला गया है दो से बड़ी संख्या। अब दो से बड़ी संख्या कौन कौन सी है, तीन है, चार है, पांच है, छह है, सात है और आठ है। और यहां पर अगर मैं पीई निकालूं तो कितनी संख्याएं हैं दो से बड़ी, एक दो तीन चार पांच छह, तो छह बटे, और कुल कितनी संख्याएं हैं आठ, तो दो तिया छह, दो चौक आठ, तो यहां पर आया तीन बटे चार। ठीक है। थर्ड वाला क्लियर, थर्ड वाला क्लियर। यस सर। ओके। फोर्थ यस वाला सर। देखिए, फोर्थ वाले में कहा गया है नौ से छोटी संख्या। तो नौ से छोटी संख्या कौन कौन सी है, एक भी है, दो भी है, तीन भी है, चार भी है, पांच भी है, छह भी है, सात भी है और आठ भी है। सारी नौ से छोटी हैं। तो कुल कितनी संख्याएं हैं नौ से छोटी, आठ बटे, और कुल संख्याएं कितनी है, आठ ही हैं। और आठ को आठ से बात करेंगे तो एक। बताओ, फॉर्मूला क्लियर होना जरूरी है भाई। फॉर्मूले में आपको गिनकर लिखने हैं कि आपके अनुकूल परिणाम कितने हैं, उनको गिनना है, उनकी गिनती करनी है, कि गिनती करके उनको लिखना है। ऐसे ही कुल संभव परिणामों को गिनना है, उनकी गिनती करके नीचे लिखना है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर। यस सर। किसी किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो मैं उम्मीद करता हूं इसको तो आप लोग कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 13। तो मैं इसको अगले पेज पर लेकर जा रहा हूं। इसको सभी लोग करना, और जहां डाउट हो पूछना, लेकिन करना खुद से। एक पासे को, अच्छा पासे से मतलब वो है लूडो वाला जो वो होता है जिस पर एक दो तीन चार पांच छह लिखे होते हैं। तो एक पासे को फेंका जाता है एक बार। तो एक अभाज्य संख्या, दो और छह के बीच स्थित कोई संख्या और एक विषम संख्या, इनको प्राप्त करने की प्रायिकता बताएं। करिए सर। सभी लोग सॉल्व करें। सर आप तेरा क्वेश्चन का पहला पार्ट बोल रहे हो ना, एक ए प्राइम नंबर। सारे ही करने हैं, तीनों पार्ट करने हैं। अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या होगी, दो और छह के बीच स्थित कोई संख्या की प्रायिकता क्या होगी, विषम की प्रायिकता क्या होगी, तीनों सॉल्व करेंगे। एक बटे दो, एक बटे दो, एक बटे दो। ओके। गुड। तो पासे के नंबर कौन कौन से होते हैं पहले वो लिख लेते हैं। एक होता है, दो होता है, तीन, चार, पांच और छह। ठीक है, ऐसे बना होता है ना, एक डॉट होती है, ऐसे दो डॉट होती है, फिर ऐसे तीन डॉट बनी होती है, फिर ऐसे चार बनी होती है, एक दो तीन चार, फिर ऐसे पांच बनी होती है, एक दो, एक बीच में तीन, चार, पांच, और छह के लिए ऐसे बनी होती है, एक दो तीन चार पांच छह, या ऐसे भी बना सकते हैं, एक दो तीन चार पांच छह, ऐसे ही बने होते हैं। ठीक है, एक दो तीन चार पांच और छह। अब आपको ये बताना है कि भाई जब आप पासे को फेंकोगे
तो उसमें अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो पी ई बराबर, तो पहले मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूं, अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या को भाग करना है कुल संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, चलो करते हैं। तो पीई बराबर फर्स्ट पार्ट क्या चाहिए? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो कितनी अभाज्य संख्याएं हैं उनको गिनना है। कितनी है? 1 2 3, तो 3 बटे कुल कितनी संख्याएं हैं? 6। 3/6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/। फर्स्ट पार्ट क्लियर? फर्स्ट पार्ट क्लियर सभी को? बस यस बस ये चीज ध्यान रखना कि गिनती करनी है। ठीक है, सेकंड पार्ट पीई बराबर, आपसे पूछा गया है 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या। तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन स्थित है? एक मिनट, 2 और 6 के बीच में कौन कौन स्थित है? 3 4 और 5। तो कितनी है? 1 2 3, 3 ही तो है। तो 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इसका भी आंसर कितना आ गया? 1/2। ठीक है, थर्ड पार्ट एक विषम संख्या। तो विषम संख्याएं कितनी है? देखो 1 3 और 5, तो कितनी है? 3 ही तो है। तो पीई बराबर 3/, कुल है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/। तो तीनों का आंसर 1/2 आ रहा है। इस क्वेश्चन में किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ, और अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो चैट बॉक्स। यस ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 को करने से पहले आप लोगों को ये पत्तों की जानकारी होनी चाहिए। तो क्या सभी को पत्तों की जानकारी है? ताश के जो पत्ते होते हैं, यस सर 52 होते हैं सर। नहीं 52 तो होते हैं, लेकिन उसके बारे में सारी जानकारी है। यस सर इक्का की क्या होता है, और राजा कौन सा होता है, रानी कौन सी होती है, गुलाम कौन सा होता है, चिड़ी का पत्ता क्या होता है, पान का पत्ता क्या होता है, सब पता है? जिनको नहीं पता वो नो टाइप कर दो, जिनको पता है वाई टाइप कर दो। यस सर भाई मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं पता ना, काफी है वो, चलो कोई बात नहीं। तो करते हैं, देखो मैं यहाँ पर एक चार्ट बना रहा हूँ आपके लिए। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो वो इधर ध्यान से देखिए। तो ताश के जो पत्ते होते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसी से होगा। तो जो ताश के पत्ते होते हैं उनकी संख्या होती है टोटल 52, 52। अब उसमें से उसमें से जो 26 पत्ते होते हैं वो होते हैं ब्लैक कलर के। ठीक है, ब्लैक यानी काले रंग के कितने पत्ते होते हैं? 26। और लाल रंग के यानी रेड कलर के कितने होते हैं? 26। 36 ठीक है, ओके। अब ये 26 भी दो जगह डिवाइड है, ये 26 भी दो जगह डिवाइड है। तो मैं एक काम करता हूँ, अच्छा ये बताओ, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूं या हिंदी में लिखूं सिर्फ? तो दोनों में। सर दोनों में। दोनों ठीक है, अब ये जो 26 26 है ना, इनको 13 13 में बांट दिया गया है। इनको 13 13 में, मतलब कहने का ये है कि भाई
एक काम करता हूँ, ये रेड को रेड में लिखता हूँ, ब्लैक को ब्लैक में। ठीक है, अब इनको 13-13 में बांट दिया गया है, यानी 13 तो हो गए ये, 13 हो गए ये। ऐसे ही रेड वालों को भी 13-13 में बांटा गया है, 13 ये और 13 ये। इनको हम क्या क्या कहते हैं वो देखिए। जो ब्लैक कलर के हैं, जो काले रंग के, ये वाले जो 13 पत्ते हैं, इनको बोलते हैं चिड़ी। क्लब्स ना सर। हाँ, ठीक है, इनको बोलते हैं चिड़ी, या इंग्लिश में इनको बोला जाता है, मैं दोनों में लिख रहा हूँ, क्लब। ये जो 13 पत्ते हैं, इनको बोला जाता है हुकुम। स्पेड्स। प्लीज अपना माइक बंद रखें, जो भी आपको बोलना है चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए। हुकुम को हम क्या बोलते हैं? स्पेड। ठीक है, ऐसे ही ये जो 13 पत्ते हैं, इनको बोला जाता है पान, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हार्ट। ठीक है, और इनको बोला जाता है ईंट, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं डायमंड। यहां तक कोई डाउट? देखो, कुल होते हैं 52, 26 होते हैं ब्लैक कलर के, 26 होते हैं रेड कलर के। जो ब्लैक कलर वाले हैं उनको बोला जाता है चिड़ी और हुकुम, क्लब और स्पेड। जो रेड कलर के हैं 13-13, उनको बोला जाता है पान और ईंट, हार्ट और डायमंड। क्लियर है सभी को ये? चिड़ी हुकुम ब्लैक कलर के होते हैं, पान ईंट रेड कलर के होते हैं, और 13-13 होते हैं सारे, 13-13। ठीक है, अब ये 13 पत्तों के बारे में हम जानते हैं कि इन 13 पत्तों को हम क्या कहते हैं, तो मैं इसको कर लेता हूं थोड़ा छोटा। देखिए, इसमें जो 13 पत्ते होते हैं, जो पहला पत्ता होता है वो होता है बादशाह, जिसको हम बोलते हैं किंग। दूसरा पत्ता है क्वीन, ठीक है, या बेगम या रानी, कुछ भी लिख दो, बेगम, जिसको हम बोलते हैं क्वीन। ठीक है, तीसरा होता है, तीसरा होता है गुलाम, जिसको हम बोलते हैं जैक। चौथा होता है इक्का, जिसको हम बोलते हैं एस। और बाकी जो 9 बचे, ठीक है, बाकी जो 9 बचे, 2 से लेकर 3, 4, 10 तक, जिन पर संख्याएं लिखी होती है, ठीक है, बाकी ये होते हैं। क्लियर हुआ? 13 पत्ते कौन कौन से होते हैं? 4 तो ये हो गए, बादशाह, बेगम, गुलाम और इक्का। सॉरी, 4, बादशाह, बेगम, गुलाम और इक्का, 4 पत्ते तो ये हो गए। बाकी 9 पत्ते होते हैं जिन पर 2 से गिनती स्टार्ट होती है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक होती है। ये बात क्लियर हुई सभी को? ये बात सभी को क्लियर हुई? ऐसे ही हुकुम में भी सेम यही होते हैं। ठीक है, हुकुम में भी सेम यही होते हैं। पहला होता है बादशाह, दूसरा होता है बेगम, तीसरा होता है गुलाम, चौथा होता है इक्का, और फिर इसके बाद 2, 3, 4 और 10 तक। ठीक है, सेम इसके साथ भी, बादशाह, बेगम, गुलाम, इक्का, 2, 3 लेकर 10 तक। इसके साथ भी बादशाह, बेगम, या मैं लिख ही देता हूं, बादशाह, बेगम, गुलाम, इक्का, और 2 से लेकर 10 तक संख्या वाले हो। ठीक है, सेम, बादशाह, बेगम, गुलाम, इक्का, और बाकी 2 से लेकर 10 तक हो। बताओ,
लिखा तो है एस, ACE, इक्का को इंग्लिश में कहते हैं एस। ये चीज सभी को क्लियर हुई यहां तक? कुल 52 होते हैं, 26 ब्लैक कलर के, 26 रेड कलर के। ब्लैक कलर वालों को चिड़ी और हुकुम कहते हैं, रेड कलर वालों को पान और ईंट कहते हैं। और ये सब में सेम है, बादशाह, बेगम, गुलाम, इक्का चिड़ी के पास, फिर बाकी 2 से लेकर 10 तक। ऐसे हुकुम के पास बादशाह, बेगम, गुलाम, इक्का, बाकी 2 से लेकर 10 तक। पान के पास बादशाह, बेगम, गुलाम, इक्का 2 से लेकर 10 तक। ईंट के पास बादशाह, बेगम, गुलाम, इक्का 2 से लेकर 10 तक। अब एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, इधर लिख रहा हूं मैं कि बादशाह, बेगम और गुलाम, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। ठीक है, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? फेस कार्ड या तस्वीर वाले कार्ड, तस्वीर वाले पत्ते लिख दो। ठीक है, बादशाह प्लस बेगम प्लस गुलाम प्लस इक्का, इन चारों को मिलाकर हम बोलते हैं ऑनर कार्ड। क्या बोलते हैं? ऑनर कार्ड या उच्चतम कार्ड। ठीक है, और जिन पर संख्याएं लिखी हैं, जिन कार्ड्स पर लिखा होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है, इसको मैं फर्स्ट बोल रहा हूं, इसको सेकंड पॉइंट बोल रहा हूं, और ये थर्ड पॉइंट है। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं संख्या वाले कार्ड या डिजिट कार्ड। इनको हम क्या बोलते हैं? डिजिट कार्ड या संख्या वाले कार्ड। ये है बस, अगर आपको ये सब चीजें पता है तो सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे। ठीक है, यस। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सर ये पहले वाला समझाना है। क्या समझाना है? सर पहले वाला ये 3 प्लस, हाँ सर। देखो, बादशाह, बेगम और गुलाम, इन तीनों को हम फेस कार्ड बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि फेस कार्ड कौन से होते हैं, तो बादशाह, बेगम और गुलाम वाले जो कार्ड होते हैं, देखो बादशाह, बेगम, गुलाम का कार्ड, बादशाह, बेगम, गुलाम, बादशाह, बेगम, गुलाम, बादशाह, बेगम, गुलाम, इनको हम फेस कार्ड बोलते हैं। ये टोटल होते कितने हैं? 12। सर इक्का नहीं आता क्या? एस। ये इसमें आता है ऑनर कार्ड में। ओके। ठीक है, ये कितने होते हैं? 12 कार्ड होते हैं टोटल। 3 इसके पास, 3 इसके पास, 3 इसके पास, 3 इसके पास, तो 3 चौक 12। ठीक है, इक्का अगर आप इसमें मिला दोगे तो उनको बोलते हैं हम ऑनर कार्ड। ठीक है, अगर ऑनर कार्ड या उच्चतम कार्ड की बात होती है तो उसमें इक्का भी मिल जाता है। और ये टोटल कितने होते हैं? 16। ठीक है, 4 इसके पास, 4 इसके पास, 4 इसके पास, 4 इसके पास, तो ये कितने होते हैं टोटल? 16। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। बाकी सबको दिख रही है स्क्रीन? भाई जिसको मुझे स्क्रीन, दिख रही है सर। जिसको नहीं दिख रही प्लीज दोबारा से ज्वाइन कर लो। ठीक है, और कोई डाउट किसी का? नो सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, काम आएगा आपके, लिख लेना कहीं नोटबुक में। तो अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं, एक क्वेश्चन करें इसका। यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, पढ़िए सभी लोग और सॉल्व करने की कोशिश करें इसे। आप एक काम करो, बुक में खोल लो क्वेश्चन, और मैं यहां पर आपको चार्ट दिखा रहा हूं। ठीक है, या चलो मैं ही करा देता हूं। चलो करते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहले है लाल रंग का बादशाह।
तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर क्या आता है? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम आपके लिए है लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग के बादशाह की संख्या कितनी होती है वो देखो। तो लाल रंग के कितने बादशाह हैं? दो। ये ना रेड कलर, रेड कलर में कितने बादशाह हैं? एक तो पान के पास है, एक ईंट के पास है। तो कितने बादशाह हैं टोटल? दो। तो ऊपर आ जाएगा दो बटे कुल कितने हैं? भाई माइक बंद कर लो, किसी का माइक ऑन है प्लीज माइक बंद कर लीजिए। कुल पत्ते कितने हैं? 52। तो 2/52। तो ये हो गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 1/26। बताइए फर्स्ट पार्ट में कुछ पूछना हो किसी को तो पूछ लीजिए। सर ये 2/2 कहाँ से आया है सर बताइए। 2 कहाँ से आया? फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, फॉर्मूला भी लिखना ही पड़ेगा लग रहा है। इधर लिख देता हूं। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ये फॉर्मूला मैंने कई बार बता दिया है, तो इसमें रखो। देखो पीई बराबर, आपको चाहिए क्या? लाल रंग का बादशाह। फॉर्मूले में ऊपर है अनुकूल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल परिणाम आपके लिए है लाल रंग का बादशाह, लेकिन उसकी संख्या लिखनी है कितने होते हैं। तो कितने होते हैं लाल रंग के बादशाह? मैंने अभी चार्ट बनवाया है, तो इसमें लाल रंग ये रहा, इसमें कितने बादशाह हैं? 2 हैं। एक ये रहा पान के पास, एक ये रहा ईंट के पास। तो 2 बादशाह हैं, यस और नो? बताओ। यस लाल सर। रंग के कितने बादशाह हैं? 2 हैं। तो यहां पर आ जाएगा ऊपर 2 बटे कुल कितने पत्ते हैं? 52। तो 2/52 और ये आ जाएगा 1/26। अब आया समझ में? यस सर। सेकंड, सेकंड का आंसर बताइए क्या होगा? सेकंड में पूछा गया है एक फेस कार्ड। तो कितने फेस कार्ड होते हैं? अभी बताया था। कितने फेस कार्ड होते हैं? 3 सर। नहीं, पूरे टोटल। देखो ये थोड़ी बोला गया है कि लाल रंग का फेस कार्ड या चिड़ी का फेस कार्ड या हुकुम का। आपसे बोला गया है सिर्फ फेस कार्ड। तो कितने फेस कार्ड है? 12। 3 इसके पास, चिड़ी के पास, 3 हुकुम के पास, 3 पान के पास, 3 ईंट के पास। तो फेस कार्ड कितने हैं? 12। तो ऊपर आ जाएगा 12 और नीचे आ जाएगा 52। तो इसको मैं लिखूंगा 12/52। तो ये हो जाएगा 4×3=12, 4×1=4, 4×3=12 यानी 3/13। बताइए क्लियर ये? यस सर। थर्ड पार्ट, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता यानी लाल रंग का फेस कार्ड। तो लाल रंग के कितने फेस कार्ड होते हैं? बताओ इसमें देख के लाल रंग के कितने फेस कार्ड है? ये रहा लाल रंग, लाल रंग ये है ना, इसमें आ जाओ कितने फेस कार्ड हैं? 12। 1 2 3 4 5 6, 6 ही तो है भाई। ये तो ब्लैक के हैं। अच्छा ये मुझे इनको ब्लैक में लिखना चाहिए था, गलती हो गई है। इनको ब्लैक में लिखना चाहिए। इधर ये ब्लैक कलर के हैं, ठीक है, मैंने रेड में लिख दिए। ये ब्लैक कलर वाले हैं, मुझे चाहिए लाल रंग के। लाल रंग के कौन है? ये 3 और ये 3, 3 और 3 6। ठीक है, तो पीई बराबर 6/52। तो ये कितना आएगा? 2×3=6, 2×2=4, 2×6=12, 3/26। बताओ ये क्लियर सभी को? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। यहां तक कोई डाउट हो किसी को तो पूछिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पान का गुलाम। तो पान के गुलाम कितने होते हैं? चार्ट में देखो, ये रहा चार्ट। पान का गुलाम देखो, पान कहाँ है? पान कहाँ पर है? ये रहा, ये पान है। इसमें कितने गुलाम है? सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही है ना। पान का गुलाम चाहिए, पान ये रहा, गुलाम ये रहा।
तो 1 है तो 1 आएगा ऊपर, तो 1/52। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, पीई बराबर, पान का गुलाम चाहिए ना, तो 1 ही होता है सिर्फ वो, तो 1/52। चलिए लास्ट, सॉरी फिफ्थ, हुकुम का पत्ता। हुकुम के कितने होते हैं, हुकुम के कितने पत्ते हैं, देखो ये रहा 4। हुकुम, ये रहा हुकुम, हुकुम के कितने हैं, 13। हुकुम के कितने पत्ते हैं, 13। चार्ट में ध्यान से देखो, ठीक है, जो बोला गया बस उसको देखो, हुकुम देखो, हुकुम ये कुल कितने हैं इसके, 13। तो यहाँ पर क्या आएगा, 13/52। तो पीई बराबर 13/52, 13 एकम 13, 13 चौका 52, यानी 1/4। बताओ, ये क्लियर। लास्ट, ईंट की बेगम। तो सभी बच्चे मुझे बताओ, ईंट की कितनी बेगम है, पहले ईंट ढूंढो, उसमें बेगम ढूंढो। ईंट कहाँ है, ये रहा ईंट, डायमंड, इसमें कितनी बेगम है, सिर्फ एक ही तो है, एक है ना, तो क्या आ जाएगा, 1/52। पीई बराबर 1/52। बताओ, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को, कितना आसान क्वेश्चन था, अगर आपको पत्तों के बारे में पता है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। और जो इससे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, खुद से करना सभी लोग, ताश के पत्तों वाला ही है ये वाला, ये होमवर्क है आपके लिए। 15, 16, 17, ये 3 क्वेश्चन होमवर्क, 15, 16 और 17। 15 तो पत्तों वाला है, तो चार्ट में देखकर करना, 16 और 17 खुद से करना। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चंस को करेंगे, तो जिनके डाउट्स हैं वो लोग अब अपने डाउट्स पूछ लीजिए। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं।